जीएसटी लेट फीस को लेकर के मेजर रिलीफ दिया गया है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग 9C एंड प्रोवाइडिंग वेवर ऑफ लेट फी on delayed furnishing of Form 9C for the period 1718 to 22-23। तो सबसे पहले की क्लैरिफिकेशन आई है लेट फीस को लेकर के जो कन्फ्यूजन है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड टू क्लैरिफाई थ्रू अ सर्कुलर, उन्होंने कहा है एक सर्कुलर के थ्रू एक क्लैरिफाई किया जाएगा दैट द लेट फी अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 इज लेविएबल फॉर डिले इन फाइलिंग द कंप्लीट एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 में जो आप एनुअल रिटर्न अपनी फाइल करते हैं GSTR 9। तो यहाँ पे जो लेट फीस आपको देनी होती है सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 की, तो वो कंप्लीट एनुअल रिटर्न के लिए है। कंप्लीट एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्म GSTR 9 एंड 9C वेयर एप्लीकेबल। तो जहाँ पे आपके लिए GSTR 9C एप्लीकेबल नहीं है तो GSTR 9 पे आपको लेट फीस देनी है, लेकिन जहाँ पे GSTR 9C आपके लिए एप्लीकेबल है तो GSTR 9 और 9C दोनों ही पे आपकी लेट फीस एप्लीकेबल होगी, यानी कि इन दोनों को आप अलग अलग कंसीडर ना करें। ये कंप्लीट एनुअल रिटर्न है 9C। फॉर द एनुअल रिटर्न पर्टेनिंग टू द पीरियड 1718 टू 22-23 के लिए यहाँ पे रिलीफ दिया गया है। ठीक है। जीएसटी काउंसिल ऑल्सो रिकमेंडेड टू इशू नोटिफिकेशन, तो उन्होंने कहा है नोटिफिकेशन इशू की जाएगी। 17-18 से ये रिलीफ एप्लीकेबल रहेगा। फॉर द वेवर ऑफ अमाउंट ऑफ लेट फीस, जहाँ पे आपकी लेट फीस को माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वेवर है लेट फीस का वो केवल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म 9C, यदि आपने 9C डिले फाइल करी है तो तभी आपके केस में ये एप्लीकेबल होगा, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल till the date of filing of GSTR 9 of said financial year, provided the said form 9C आप फाइल कर दें 31 मार्च 2025 तक। तो 9 तो आपने फाइल कर दी थी, 9C डिलेड फाइलिंग के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। कंडीशनल वेवर ये दिया गया है, 9C आपको फाइल करनी है 31 मार्च 2025 तक, तो तभी जो है ये वेवर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए जैसे ही नोटिफिकेशंस आती हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि जो छोटे व्यापारी हैं इन प्रिंसिपल जो है उनका अप्रूवल हो, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो रजिस्ट्रेशन लेने में, तो उनके लिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग एक कंसेप्ट नोट जो है रिकमेंड किया गया है। GSTR 9 डेट एक्सटेंशन के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही काउंसिल मीटिंग में इस चीज़ पर के प्रेस रिलीज़ में कोई डिस्कशन किया है इस चीज़ का। तो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 दिसंबर। GSTR 9 उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है। 9C एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। 2 to 5 करोड़ के लिए GSTR 9C एप्लीकेबल नहीं है।